So dear all, now once again we are here with the congruency. If you must be remembering, in our previous concept we have studied about the congruency of different figures, ठीक है? But today we are here with the chapter name congruency of triangle, जो कि हमको मेन इसी के बारे में डिस्कशन करना था, ठीक है? So now today we will be discussing about congruency of triangles. So for that I have two triangles. You can see on the board also I have two triangles and you are also having two triangles. तो अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में अभी ये दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, दो अलग अलग ट्राइंगल, बट ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो एक के ऊपर अगर मैंने एक रखा है दूसरा वाला विजिबल नहीं है बिल्कुल, ठीक है. अब ये मैं दूसरा वाला पहले वाले के ऊपर रख देती हूँ. अब आप देखो इसके पीछे वाला भी विजिबल नहीं है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. बट आपको क्या लगता है कि अगर इस ट्राइंगल को जैसे अभी मैंने रखा है, अगर मैं उसके अलावा किसी और पोजीशन में रखूं तो क्या ये ट्राइंगल हमेशा हर कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे? डू यू फील इट? ट्राई करते हैं, ठीक है. चलो इसको अलग अलग पार्ट्स में रखते हैं. पहले तो ये सीधा था, अब हम इसको दूसरे फॉर्म में रखते हैं. एक को मैंने ऐसा रखा, एक को मैं ऐसे रखती हूँ, बिकॉज ट्राइंगल तो ट्राइंगल है, कैसे भी रखो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. बट पहले फॉर्म में तो नहीं हो रहा है. अब आप इसको अलग अलग पोजीशन में करके देखिए एंड शो टू मी ऑल्सो. प्लीज शो मी. यस, ओके. अलग अलग फॉर्म में रोटेट करके देखो, जैसे भी आप चाहो वैसे रोटेट करिए. ओके, फाइन. ओके, yes, try this out. Yes, very good. Pragyan, you too. Yes, Soumya. Sorry, yes, Nupur. Okay. It means, do you feel that there was only one position जिसपे ये दोनों ऐसा कर, दोनों के दोनों congruent थे, है ना? Only there was one position. उस वन पोजीशन को छोड़ करके ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जिसके बाद ये दोनों congruent हो, ठीक है? Only there was one position. For that it was they were congruent, not in other positions, ठीक है? So for that now I am going to discuss more about it. Now students remember, there was only one position, only this was the position जिस पे अगर मैं एक दूसरे के ऊपर दोनों ट्राइंगल को रखूं तभी ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और कोई भी ऐसी दूसरी पोजीशन नहीं है जिसमें अगर हम ट्राइंगल को रखें तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए. इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो है लेकिन केवल एक पोजीशन पे. अगर हम इसको एक को किसी और फॉर्म में रख दें और दूसरे को किसी और फॉर्म में रख दें तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे. तो ट्राइंगल की ऐसी पोजीशन जिसमें दोनों के दोनों क्या हो, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट करें, और कौन सा पार्ट किस पार्ट के ऊपर जा रहा है वो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाएगा, ठीक है? कौन सा पार्ट किस पार्ट के ऊपर जा रहा है विल बी कॉल्ड देयर कॉन्ग्रुएंस करस्पॉन्डिंग पार्ट. नाउ यू कैन सी, आपके हाथ में अभी ये है बेटा, आप उसको देखिए गौर से, आप गौर से देखिए उसको अपने. यस, सी दिस. अब देखो कौन सा वाला पार्ट किसके ऊपर जा रहा है. आपके पास नाम लिखा है ट्राइंगल में वर्टिसेस में. अब आप गौर से देखिए, ए वाला किसके ऊपर है, जो जिसके ऊपर जा रहा है वो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और आप उसके अलावा उसको किसी के भी ऊपर रखोगे इट विल नॉट गो करेक्टली, ठीक है? सो इट मींस, अब आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखती हूँ. मेरे अकॉर्डिंग ए विल गो ऑन पी, मेरे अकॉर्डिंग बी विल गो ऑन क्यू and C will go on R. This is the right thing according to me, because on the basis of my triangle, A is going on P, B is going on Q, C is going on R. It means A is corresponding to P, B is corresponding to Q, and C is corresponding to R. This is according to my triangle. Okay. Now the same way, sides. Let us try for sides. AB is going on PQ. AB is going on PQ. BC is going on QR. And AC
is going on PR. You check on your own triangle and tell me what is true in your triangle. कौन सी वाली साइड किसके ऊपर आ रही है जब आप एग्जैक्टली फिट करते हो ट्राइंगल को? ठीक है, जब आपका ट्राइंगल एग्जैक्ट फिट पोजीशन पे होता है तो कौन सी वाली साइड किसके ऊपर आ रही है? तो आपको पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का देखना है, उसी के नीचे वाले ट्राइंगल का भी देखना है, ठीक है? एंड राइट इट डाउन इन दिस वे एज आई एम राइटिंग. Now angle A is going on angle P, angle B is going on angle C, and angle, sorry not C, angle Q, angle C is going on angle R. You know, these parts are known as corresponding parts. A very, very important concept. And remember, beta, corresponding parts are only coming when you have two triangles congruent. ठीक है, जब कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो जो पार्ट जिस पार्ट के ऊपर जाकर के एग्जैक्ट फिट हो जाता है वो पार्ट उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाता है. ओके, इट मींस अगर P जो है वो A को फिट कर रहा है तो A और P आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए. ठीक है, अगर B और Q आपस में एक दूसरे को फिट कर रहे हैं दैट मींस B और Q आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए. तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो ट्राइंगल ड्रॉ किया था वो कैसा है. ठीक है, मैंने नाम दिया था ऐसे खड़े वाले फॉर्म में, तो मेरे में A जो है वो P के ऊपर जा रहा है, B जो है वो Q के ऊपर जा रहा है. इन द सेम वे आपने अपने अकॉर्डिंग कैसा करस्पॉन्डिंग लिखा है, you write it down so that we can discuss it now. Students, just now we have discussed the corresponding parts. Now let us understand कि कैसे पता करें कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. ठीक है, बिकॉज देखो अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल, इफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हम चेक करते हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ. अगर उनकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. कोई भी दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल हो. ठीक है, कोई भी दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनकी लेंथ इक्वल हो. कोई भी दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनका मेजरमेंट इक्वल हो. बट जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा तो ट्राइंगल में केवल एक लाइन सेगमेंट नहीं होता है. ट्राइंगल में टोटल 6 मेन पार्ट्स होते हैं. 6 मेन पार्ट्स मतलब एक तो 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स भी होते हैं. ठीक है, तो इतना इजी नहीं है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट चेक करना, है ना. इट्स नॉट इजी. अगर आपको प्रैक्टिकली करने के लिए बोला जाए तो आपको दो ट्राइंगल आप बनाओगे, बनाने के बाद उनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखोगे और ऊपर रख के देखने के बाद आप फाइंड करोगे कि अगर एक दूसरे को सुपरपोज कर ले रहे हैं इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट. बट डू यू थिंक ऑलवेज इट विल वर्क? बिकॉज आप क्वेश्चन में आए हुए हर फिगर को ऐसे कट करके फिर ऊपर सुपरपोज करके तो नहीं देख सकते. व्हाट डू यू थिंक, इज इट इजी टू सुपरपोज? It is easy to cut all the triangle and again superpose on each other. Can you please tell me, will it be easy for you कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रूव करो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब आपने क्या किया, वो ट्राइंगल उस मेजरमेंट का पहले कट किया, कट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के चेक किया, उसके बाद लिखा yes they are congruent. This will be a very hectic method, remember. So for this I am going to help you with the sum with the criteria of triangle congruency, which will help you to know that triangles are congruent or not. Okay, so for this we will study, जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, इसमें हम फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर चेकिंग दैट वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. ठीक है, अब आप बात करते हैं हम इसमें. रिमेंबर, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए बेटा दो ट्राइंगल चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब दो चीजें होंगी तभी तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, है ना. अकेला प्रूव नहीं हो सकता. दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं. तो याद रखिएगा ट्राइंगल में दो चीजें होती हैं, एक होती है साइड, एक होता है एंगल जो कि मेन है मेजर करने वाला. तीसरा वर्टेक्स भी होता है बट वर्टेक्स को मेजर नहीं करते, यू नो अबाउट इट, है ना. वी मेजर साइड, वी मेजर एंगल.
So जहां जहां पर साइड होगा, I will use the alphabet S. Remember this. S means side. जहां पर भी A word होगा, remember A means angle. Okay. I am representing these two alphabets for representing A for angle, S for side. Okay. So let's understand how we will understand the criteria. तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है बेटा एस एस एस. the full name is side side side. Okay, the full criteria name is side side side. It means if you have two triangles, ठीक है, if you have two triangles, आपको दिए हुए हैं कोई भी नाम हो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नेम ए बी सी, अनदर नेम इज पी क्यू आर, और अगर दोनों ही ट्राइंगल में मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, ये वाली 5 सेंटीमीटर दी है, इसमें ये वाली 5 सेंटीमीटर दी है, इसमें ये वाला 7 सेंटीमीटर दिया है, इसमें ये वाला 7 सेंटीमीटर दिया है, और इस वाले में सपोज ये 8 सेंटीमीटर है, इसमें ये वाला 8 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस. वी हैव टू ट्राइंगल्स एंड गौर से देखिए दोनों ट्राइंगल की तीनों ही साइड, इट मींस इस ट्राइंगल की all the three sides are equal to all the three sides of this triangle. It means S S S means side side side. If two triangle has the same equal length of the sides they have, both the triangles will become congruent to each other. ठीक है, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे अगर उनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो या कॉन्ग्रुएंट हो, जो भी आप बोल सकते हो. ठीक है, उनको आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, समझ जाओ देख करके कि यस दे विल बी कॉन्ग्रुएंट. व्हाई? बिकॉज इसकी तो तीनों साइड, इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है. इट मींस ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. इसको लिखेंगे कैसे? लेट मी शो यू. वी विल राइट डाउन. सी, हम इन दोनों ट्राइंगल के बारे में इसको लिखते कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इसमें क्या करना चाहिए, आप कभी घर में किचन में जाते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो? सपोज आपको आज मटर पुलाव बनाना है, आपकी मम्मी ने बोला समग्रता, या आपकी मम्मी ने बोला सौम्या, या आपकी मम्मी ने बोला जितने बच्चे क्लास में आज सबको मटर पुलाव बनाना. तो क्या मटर पुलाव पॉसिबल है बिना मटर के? क्या मटर पुलाव पॉसिबल है बिना चावल के? ये दोनों तो मेन इंग्रेडिएंट हो गए ना बेटा, है ना. और गैस भी मेन इंग्रेडिएंट हो गया, क्योंकि गैस ही नहीं है तो चावल हो चाहे पुलाव, हम गैस जब चलेगी नहीं तो हम कैसे पुलाव बनाएंगे. सो इट मींस अगर आपको कभी कुकिंग करनी है और आपके पास एक डिश है जो आपको पहले से पता है कि हमें ये बनाना है, ठीक है, हमारा टारगेट है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो पहले हम क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट चेक करेंगे कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट है या नहीं है. जब होंगे तब हम किचन में घुसेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास क्राइटेरिया है कि नहीं है. तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एस एस एस. ठीक है, इस एस 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 को हम अप्लाई करके देखेंगे कि क्या एस 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 इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है. अगर लग रहा है तो हाँ हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम वैसे ही छोड़ देंगे. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अब हम लिखेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास हैं. तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले आई विल राइट इट डाउन. इन ट्राइंगल एबीसी सबसे पहले लिखा जाता है ट्राइंगल का नाम, दोनों ही ट्राइंगल का नाम जो हमें क्वेश्चन में दिया है. तो पहला ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ए बी सी, हमने लिख दिया एबीसी. एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं, दो ट्राइंगल तो हमें चाहिए ही चाहिए. ठीक है, हमने लिख दिया इनका नाम, सबसे पहला काम. अब उसके बाद जो जो चीजें इक्वल हैं इस ट्राइंगल की दूसरे वाले ट्राइंगल से, वो हम एक एक करके लिखते जाएंगे. ठीक है, नाउ कैन यू हेल्प मी, आई डोंट नो विच थिंग्स आर इक्वल. कैन यू प्लीज टेल मी बाय यूजिंग चैट बॉक्स क्या क्या इसमें इक्वल दिया है बेटा. चलो ट्राई करते हैं. टेल मी नाउ, आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, फटाफट से बताइए. व्हाट कैन यू सी दैट यू हैव राइट नाउ इन द किचन. सो सपोज दीज टू ट्राइंगल्स आर किचन, फटाफट से देख के बताओ व्हाट थिंग्स यू आर गेटिंग इट राइट नाउ. ओके, साइड्स आर इक्वल. तो साइड के नाम बताना जरा. साइड तो इक्वल है, बट कौन सी साइड इक्वल है? क्या सारी साइड इक्वल है, सारी साइड्स के?
कौन कौन सी किसके इक्वल है, नाम बताइए पर्टिकुलरली। शिवांशु नाम करो। ओके वेरी गुड। ए बी इक्वल है पी क्यू के, करेक्ट, पहली चीज, ठीक है। और बताओ और क्या इक्वल है। साइड का नाम हमेशा बेटा दो अल्फाबेट के साथ यूज किया जाता है, तो ए बी इक्वल है पी क्यू के, पहली चीज पता चल गई। ओके वेरी गुड। दूसरी चीज, यस, बीसी इक्वल है क्यू आर के, ये भी ठीक है। बीसी इक्वल है क्यू आर के, ये भी मिल गया, ये भी सही है, करेक्ट। तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज कौन सी दिख रही है हमें। यस, एसी, एसी इक्वल है पी आर के, ये भी ठीक है। एसी इक्वल टू पी आर, ये भी करेक्ट है, सही है। और अगर आप गौर से देखो तो बेटा ये तीनों के तीनों साइड्स हैं, एस एस एस। नाउ यू कैन सी, यस, हमारे किचन में हमारे तीनों के तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो चीजें हमें पता थी हमने बस वो लिख दी वहां पे, ठीक है। एंड जिससे हमें पता चला कि हमें तीनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं हमारे ट्राइंगल में। इट मीन्स वी विल राइट इट डाउन, यस, वी विल राइट इट डाउन, यस, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया ये, टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने देख लिया कि इसमें एस 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 लग रहा है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और किस लिए कॉन्ग्रुएंट है, कौन से वाली चीज से कॉन्ग्रुएंट है, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट है। तो वी विल राइट इट डाउन बाय एस एस। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। नाउ डू यू टेल मी, डू यू फाइंड इट टफ और डू यू फाइंड इट इजी? Reply in the chat box. Do you find it tough or do you find it easy? Okay, Pushp says ma'am easy. Okay. आपको करना क्या है, बस सोचो आपको किचन जाना है और ये दोनों ट्राइंगल देखने हैं, और देखने के बाद पता लगाने की क्या जो चीजें मुझे चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आपको एक लाइन से नीचे करके नोट करते जाना है, और जैसे नोट करते समय आपको पता चल जाए कि यस मुझे जो जो चीजें चाहिए थी वो सारी चीजें मिल गई, आप लिख दो यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एंड आफ्टर वन लास्ट में लिख दीजिए किस चीज से कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी तक तो हमने केवल एस 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 पढ़ा है, तो आई यू विल राइट इट डाउन एस 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 नाउ।